वेलकम बैक। इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान मुआहदे का इम्कान था। हमास के हमले से इसराइल सऊदी मुआहदा सबूताज हुआ। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का दावा। एंटनी ब्लिंकन ने अटलांटिक काउंसिल में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर ख़िताब करते हुए कहा, अक्टूबर 2023 में वो मशरिक़ वस्ता के दौरे पर जा रहे थे। दौरे का मकसद एक मुआहदे के लिए राह हमवार करना था। मुआहदे से सऊदी अरब और इसराइल में रस्मी ताल्लुकात कायम हो जाते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान हिज़्बुल्लाह को हथियार फराहम करने की सलाहियत खो बैठा है। मशरिक़ वस्ता में ताकत का तवाज़न ड्रामाई तौर पर तब्दील हो रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की तकरीर के दौरान फ़लस्तीन की हिमायत में नारे। सिक्योरिटी ने नारे लगाने पर 2 ख़वातीन और 1 मर्द को बाहर निकाल दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं, अवाम और फौज में खलीज का झूठा बयानिया मखसूस एजेंडा है। गलती से सबक ना सीखना इससे बड़ी गलती है। रियासत है तो सियासत है, रियासत नहीं तो कुछ भी नहीं। हमारी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। खैबर पख्तूनख्वा में कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं किया जा रहा, सिर्फ इंटेलिजेंस बुनियादों पर टारगेटेड कार्रवाई की जाती है। अफगानिस्तान से फितना खवारिज और सरहद पार दहशत गर्दी पर इख्तलाफ है। हमारी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं, रियासत है तो सियासत है, खुदा न खास्ता रियासत नहीं तो कुछ भी नहीं। हम सबको बिला तफरीक दहशत गर्दी के खिलाफ मिलकर खड़ा होना होगा। मुत्तहिद होकर चलेंगे तो सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। आर्मी चीफ ने कहा कि इंसान खता का पुतला है। हम सब गलतियां करते हैं। इन गलतियों को ना मानना, सबक ना सीखना उससे भी बड़ी गलती है। अवाम और फौज के रिश्ते में खलीज का झूठा बयानिया मखसूस एजेंडे पर चलाया जाता है। नेशनल एक्शन प्लान पर सब पार्टीज का इत्तफाक हौसलामंद है, मगर तेजी से काम करना होगा। चीफ ने कहा, अफगानिस्तान हमारा ब्रादर पड़ोसी मुल्क है। पाकिस्तान अफगानिस्तान से हमेशा बेहतर ताल्लुकात का ख़्वाहां रहा। अफगानिस्तान से सिर्फ फितना ख्वारिज की मौजूदगी और सरहद पार से दहशत गर्दी फैलाने पर इख्तिलाफ है। इख्तिलाफ उस वक्त तक रहेगा जब तक अफगानिस्तान इस मसले को हल नहीं करता। SPR ने बताया कि आर्मी चीफ ने सियासी कायदीन से पेशावर में बातचीत की। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर कोई ऑपरेशन नहीं किया जा रहा, सिर्फ इंटेलिजेंस बुनियाद पर टारगेटेड कार्रवाई की जाती है। फितना ख्वारिज की पाकिस्तान के किसी इलाके में भी अमलदारी नहीं। क्या फसाद फिल अर्ज़ अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ा गुनाह नहीं? बांग्लादेश के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल SM कमरुल हसन का दौरा पाकिस्तान। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR ने बताया, मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल और 2 तरफा ताउन बढ़ाने पर गौर किया गया। मजबूत दफाई ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया गया। दोनों बरादर मुल्कों के दरमियान पायदार शराकत बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। आर्मी चीफ ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को फरोग देने के लिए मुश्तरका कोशिशों का इआदा किया और कहा, दोनों मुल्क बाहमी ताउन के जरिए इलाकाई सलामती में ताउन जारी रखेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान शराकत बैरूनी असरात के खिलाफ मुस्तहकिम रखने पर इत्तफाक हुआ। लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन ने पाक फौज की गैर मामूली पेशा वाराना महारत की तारीफ की। इंसदाद दहशत गर्दी जंग में मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों का एतराफ भी किया। वापिस आएंगे ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हर दफा नया चूरन लेकर आ जाते हैं। टाइगर बनाना था पाकिस्तान तो गीदड़ भी नहा रहा। अपोजिशन लीडर शिबली फराज की सेनेट में तकरीर। कहा, बानी इनके असाबों पर सवार है। 190 मिलियन पाउंड केस मकरू और झूठा है। सीरत नबी सीखने अलकादर यूनिवर्सिटी जाना होगा। एहसन इकबाल ने भी जवाब दिया, इस्लामी टच नहीं चलेगा। चोरी के पैसे से मस्जिद बनाने वाला भी चोर है। साबिक हुकूमत के दौर में चोरी और डाका डालकर पाकिस्तान का पैसा लूटा गया। 64 अरब रुपए खजाने में नहीं, दोस्त के अकाउंट में गए। दफा एक चूरन लेके आते हैं। आपको मैं विजन देता हूँ 2010 का, विजन देता हूँ 2025 का। पाकिस्तान इधर का टाइगर बन जाएगा। भाई गिदड़ भी नहीं रहा। हम पाकिस्तान की तरक्की के ख्वाब भी देखते हैं, तरक्की पर अमल भी करके दिखाते हैं। इनकी तरह नहीं है पाकिस्तान को बर्बाद करे, CPAC को बर्बाद करे। इमरान खान आपके असाब पे चढ़ा हुआ है। 190 मिलियन पाउंड जो झूठा मकरू किस्म का एलिगेशन है। हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं। उनकी सीरत नबी को सीखने के लिए हम अलकादर यूनिवर्सिटी जाएंगे। 190 मिलियन पाउंड, 64
64 अरब रुपया बनता है, पाकिस्तान के खजाने में नहीं आया, इमरान खान के दोस्त के जुर्माने के अकाउंट में चला गया। सीरत के पीछे चोरी को छुपाकर मुसलमानों की तौहीन कर रहे हैं। इस्लामी टच इस चोरी के ऊपर नहीं चलेगा। जो शख्स कैदी नंबर 804 बैठा हुआ है, कौम के लिए बैठा हुआ है, उसने अगर अपने आप को निकालना होता तो वाज़ेह मिसालें हैं। नवाज शरीफ साहब एग्रीमेंट करके चले गए, इमरान खान ये काम नहीं कर रहा। साबिक वजीर आजम 64 अरब रुपए का डाका डाले तो उसे छोड़ दिया जाए, ये नहीं हो सकता। जितना मर्जी शोर मचा लो, मैं भी उसी सेल के अंदर था जिस सेल के अंदर इनके महात्मा है, मैंने तो कभी शोर नहीं मचाया था। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन के मुंह में गीदड़ की ज़बान दे दी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की अपोजिशन के एहतजाज पर तनकीद। कहा, अपोजिशन वाले गीदड़ की तरह ऊ करते गए हैं, इनको अपने लीडर की करतूत छुपाने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ा। ने लीडर के करतूतों पे पर्दा डालने के लिए और उसकी चोरी बचाने के लिए ने क्या क्या करना पड़ता है। लीडर ऑफ अपोजिशन ने मुआशी तरक्की की परवान को गीदड़ से तशबीह दी। मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने वजीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब को। उन्होंने अपोजिशन की जुबानों में गीदड़ की जुबान डाल दी है और ये सारे मिलके ऊ करके वापस गए हैं। पाकिस्तान पर कुदरत मेहरबान, पंजाब में अरबों के सोने के ज़खायर मिल गए हैं। वज़ीर मादनियात शेर अली गुरजानी कहते हैं कि अटक में 28 लाख तोला सोने के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान और नेस्पाक ने भी तस्दीक कर दी है। कल वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग दी जाएगी। साबिक वज़ीर मादनियात डॉक्टर इब्राहिम हसन मुराद ने दावा किया कि इलाके से सोना चोरी किया जा रहा है। SIFC के जरिए ब्लॉक्स की शफाफ तरीके से नीलामी करके गैर कानूनी माइनिंग को रोका जाए। तक के ऊपर जहाँ दरिया काबुल और दरिया सिंध मिलते हैं, वहाँ पर रेसर गोल्ड के बहुत से रिजर्व मौजूद हैं। हमने इस बाकायदा इसके लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान को इंगेज किया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट हमें दी है। जो सोने के ज़खायर हैं वो बिल्कुल उन्होंने इस चीज़ को कन्फर्म किया। नेस्पाक ने भी इस चीज़ को कन्फर्म किया। 28 लाख के करीब सोना जो तोला है उसका उन्होंने हमें बताया कि जी वहाँ पे मौजूद है। चीफ मिनिस्टर साहिबा को कल हमने इस पर ब्रीफिंग देनी है। शफाफ तरीके से हम चाहते हैं कि इसकी ऑप्शन इधर 2.8 मिलियन तोला सोना जो है वो अवेलेबल है। तकरीबन 800 अरब रुपए की मालियत का सोना बनता है। SIFC की मदद से साफ शफाफ तरीके से इन सब ब्लॉक्स की नीलामी कराएं। कुछ लोगों के जो जेबों में सोने की जो कमाई जा रही है मायने की, ये हुकूमत को आए ताकि ये जो पैसे हैं ये मुल्क के गरीब अवाम पे लगे। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भारतीय कप्तान का पाकिस्तान आने का इम्कान। भारतीय मीडिया का कहना है रोहित शर्मा मेगा इवेंट के फोटोशूट और कप्तानों की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पाकिस्तान आ सकते हैं। PCB ज़राए का कहना है इवेंट में शरीक तमाम टीमों के कप्तानों को तकरीब में मदऊ किया गया है। भारतीय कप्तान के आने या न आने का इल्म नहीं। रोहित शर्मा पाकिस्तान आते हैं तो वेलकम किया जाएगा। ICC कानून के तहत हर बड़े इवेंट से पहले मेज़बान मुल्क में तमाम कप्तान तकरीब में इकट्ठे होते हैं। बीवियां साथ जाती हैं तो टीम हार जाती है। भारतीय क्रिकेटर्स की फैमिलियों के लिए नए SOPs लाने का फैसला कर लिया गया। भारतीय मीडिया का कहना है कि BCCI ने टीम की लगातार नाकामियों पर नई पॉलिसी लाने का प्लान बनाया है। खिलाड़ियों की बीवियों और अहल खाना को पूरे दौरे में साथ सफ़र की इजाज़त नहीं होगी। 45 दिन से ज़्यादा चलने वाले टूर्नामेंट या सीरीज़ के लिए अहलिया खिलाड़ी के साथ सिर्फ 14 दिन ही रह सकती हैं। मुख्तसर दौरों के लिए क़याम की हद सिर्फ 7 दिन होगी। खबरें और भी हैं लेकिन यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बानी PTI को किसी ने डील की ऑफर नहीं की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि कई बार PTI के लोगों ने खुद डील की ख्वाहिश जाहिर की है। पार्लियामान में होने वाले मुज़ाकरात के अलावा कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। गंडापुर के एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते ज़रूर हैं लेकिन इसे बढ़ा चढ़ाकर बयान किया जाता है। इमरान खान को किसी ने किसी वक्त भी जो है डील ऑफर नहीं की। डील उनकी तरफ से हमारी तरफ से कोई डील की ऑफर नहीं है। ना हम कर सकते हैं कि ख्वाहिश है और उनकी ख्वाहिश जो है बहुत दफ़ा कम्युनिकेट की हुई। चीफ मिनिस्टर हैं अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनका राब्ता है अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में, लेकिन उस राब्ते को भी जो है ना ज़रा थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता था ऐसे ही रोड शोप डालने के लिए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं बानी PTI से एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते वाले लोग मिलने आते हैं। बानी क्लियर है, समझौता नहीं करेंगे।
ARY न्यूज़ को इंटरव्यू में बैरिस्टर सैफ ने कहा, हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा नहीं, PTI को एंगेज करना चाहती है। 26 नवंबर को संजानी वाली तजवीज़ मान लेते तो हुकूमत पर दबाव पड़ जाता, मगर बुशरा बीबी नहीं मानी। खान साहब ने 1-2 मरतबा कहा भी है कि हाँ मुझसे राब्ते हुए हैं, लोग आते जाते हैं जो उनसे मिलते हैं, उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते होते हैं। खान साहब डील नहीं करूँगा, डील होती भी है तो वो अवाम के सामने होगी। मुज़ाकरात से ज़्यादा तहरीक इंसाफ को और इमरान खान साहब को इंगेज करना चाहते। एक तरफ फयाज़ सादिक साहब मुज़ाकरात को लीड कर रहे हैं, दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ की ज़ुबान नहीं बंद होती। फतह तारड़ को देख लें, खान साहब ने आखिर में कहा कि ठीक है आप संजानी में कर तजवीज़ मान लेते तो शायद वो प्रेशर बढ़ जाता। हुकूमत खान साहब की रिहाई, कारकुनान की रिहाई और बाकी जो हमारे मुतालबात हैं उन पर बात करने के लिए शायद ज़्यादा संजीदा थे। बहुत अच्छा हुआ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला नहीं सुनाया गया। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं, इन्हें हैरानी है उन लोगों पर जो कह रहे हैं कि बानी को अंदर रखें, सजाएं दें। जेल बानी काट रहे हैं, अदालतें हम भुगत रहे हैं। ये लोग तो व्लॉग कर देते हैं या ट्वीट करके बैठ जाते हैं। हुकूमती सेनेटर कह रहे हैं कि बानी की जान को खतरा है तो उन्हें जेल से मुंतकिल किया जाए, मजीद सिक्योरिटी दी जाए। ये जो फैसला नहीं सुनाया गया ये भी बड़ी अच्छी बात है। हैरान उन लोगों के ऊपर जो आके बढ़ के मार रहे हैं कि नहीं आप इमरान खान को अंदर रखें, सजाएं दें। भाई आप लोगों का क्या मसला है? जेल इमरान खान काट रहा है, अदालतें हम भुगत रहे हैं, आपने तो बाहर बैठ के एक वीलॉग करना है और ट्वीट करना है। अल्लाह अल्लाह खैर से हुकूमती सेनेटर ये बात कह रहे हैं तो फौरी तौर के ऊपर इमरान खान को जेल से निकाल के उनके रेजिडेंस को आप पहुँचाएं। हिफाजती इक़दामात हैं वो जो है वो होने चाहिए। असल मुज़ाकरात 20 जनवरी के बाद होंगे। फैसल वाउडा कहते हैं 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला 17 जनवरी को आए या 5 दिन बाद, फैसला नहीं बदलेगा। उन्होंने बैकडोर मुज़ाकरात की तरदीद करते हुए कहा, आज तक हुकूमत को कोई परेशानी नहीं, 15 मिनट बाद क्या हो सकता है नहीं कह सकता। मुज़ाकरात होंगे 20 जनवरी के बाद, जब हवाएं नहीं होंगी पीटीआई की तरफ, और फिर उस वक्त ये मुज़ाकरात करना चाहेंगे। कुछ अरसे तक गवर्नमेंट अकड़ेगी, तारीख बदली जा रही, फैसला तो नहीं बदला। इस सजा को चेंज नहीं किया जा सकता। 20 जनवरी से पहले शॉकर मिलेगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। बैकडोर डिप्लोमेसी का ड्रामा था, बैकडोर मुज़ाकरात का ड्रामा था। इमरान खान साहब होता है वो अपने हाथ में चीजें लें, इन हमारी यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पीटीआई को इंतशार की सियासत खत्म करनी चाहिए। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का अटक में खिताब, कहा हुकूमत से मुज़ाकरात खुश आइन है, मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है, पीटीआई को भी मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना चाहिए। गवर्नर पंजाब ने कहा, इत्तेहादी होने के बावजूद गरीब आवाम के लिए लड़ रहा हूँ और अपोजिशन का किरदार अदा कर रहा हूँ। अगर मजलूम और गरीब के हक के लिए ना लड़ सकूँ तो मुझे गवर्नर हाउस में रहने का हक नहीं। सक्खर में शादी पर दूल्हे को मिली अनोखी सलामी। शरारती दोस्त ने सलामी में 5,000 रुपये के सिक्के दे दिए। दूल्हे मारूफ शेख के वलीमे पर दोस्त वसीम अवान को शरारत सूझी, 3 महीने से जमा किए 1, 2 और 5 रुपये के सिक्के दे दिए। तकरीब के मेहमान और दूल्हे के रिश्तेदार भी इस दिलचस्प तोहफे से खूब महसूस हुए। सलामी लिखने वालों ने सिक्कों को गिनकर वसीम अवान का नाम सलामी रजिस्टर में दर्ज किया। दोस्त कहता है मोहब्बत जताने और शादी यादगार बनाने के लिए इतनी मेहनत की है। सक्खर में डिजिटल लाइब्रेरी जाने वाले तलबा भी परेशान, कहते हैं इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी की वजह से तालीम में हर्ज हो रहा है, बर वक्त असाइनमेंट पूरे नहीं किए जा रहे। सलीम सत्तो की रिपोर्ट देखिए। सक्खर की मीर मासूम शाह लाइब्रेरी में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से जदीद दौर के तकाज़ों से हमआंग डिजिटल लाइब्रेरी की सहूलत कायम की गई है। 15 PC हैं, 8 लैपटॉप हैं, 300-350 बच्चे हमारे पास आते हैं। 2 शिफ्टें लगती हैं, सुबह 9 से 3 बजे और 3 से रात को 9 बजे तक। इंटरनेट की सुस्त रफ्तार तलबा के लिए मुश्किलात का सबब बन रही है। बहुत मुश्किलात पेश आ रही है। पहले काम सेकंड्स में होता था, वो घंटों में हो रहा है। हमारी जो डेडलाइंस है उनको हम मीट नहीं कर पा रहे। स्लो इंटरनेट की वजह से तलबा को किताबें डाउनलोड करने और सफात खोलने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। अगर कोई फाइल ओपन करते हैं, लेक्चर्स वगैरह हम सुनते हैं, नेट स्लो होता है तो वो 1 घंटे का लेक्चर 10 घंटे में चला जाता है। इंतजामिया ने लाइब्रेरी में सहूलत तो फराहम कर दी है, लेकिन तलबा को मतलूबा मवाद हासिल करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन असगर अली अब्बासी के साथ सलीम सहतो, ARY न्यूज़, सक्खर। लाहौर के खानों में एक खास डिश चिकन तवा पीस। शहर इकबाल की सर्दी में लोग चिकन तवा पीस और मसाला कबाब से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मजीद बता रहे हैं अहमद खोखर।
लाहौर का मौसम बहुत ही खूबसूरत है और इस सर्द व हसीन मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए जो लाहौरी हैं वो मुख्तलिफ खापों पर हाथ साफ करके इस मौसम का मज़ा जो है वो दोबारा कर रहे हैं। हम चनियोड़ से आए हैं स्पेशल ना तवा पीस खाने के लिए और लाहौर का मौसम एंजॉय करने के लिए, सिर्फ मौसम एंजॉय करने और खाना खाने आए। लाहौर के खापे जो है उनकी तो क्या बात है, दूर दूर से जो है वो लोग लाहौर के खापों से लुत्फ़अंदोज़ होने आते हैं। तवा पीस खाने आए हैं दोस्तों के साथ, ठंडे मौसम में गरम गरम खानों का लुत्फ लेने आए हैं। जो स्पाइसी खाने हैं, कबाब मसाला और तवा पीस, इसका जो स्पाइसी खापों का जो कॉम्बिनेशन है लाहौर के सर्द मौसम के साथ, शहरी जो है वो इन खापों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।